आज ये रायपुर संभाग का कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह ये आखिरी अभिनंदन समारोह है। इसके पहले 4 संभाग का हो चुका है। आपके यहां भी 5 तारीख को आयोजित था, लेकिन कुछ कारणों से उसको एक्सटेंड करके आज ये संपन्न हो रहा है। और आज का ये अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का है, हम लोगों का, नेता लोगों का नहीं है। आज हम सब लोग आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 54 सीट पहली बार, पहले भी 3 बार सरकार बनाए हैं, लेकिन उस समय इससे कम ही सीट थी। और वोट परसेंट भी देखें तो 46% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये सब आप लोगों के बदौलत हुआ है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता लोगों के बदौलत हुआ है। और आज आप सब लोगों का सम्मान करने आए हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे डिप्टी सीएम, मंत्रीगण और सभी महानुभावगण सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने अपने जगह पर उठकर आप सब लोगों का नमन करें, आप सब लोगों का वंदन करें। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। मोदी जी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र था, उस पर विश्वास किया है। तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी धन्यवाद। और हम आज के इस अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहित जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री चुनाव कैंपेनिंग के दौरान यहां पर आए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, जो हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और चुनाव के भी प्रभारी थे, जब वो पहली बार प्रभारी बनकर छत्तीसगढ़ में आए तो उस समय बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार निश्चित रूप से बनेगी। तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता था। आप सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस कितना ओवर कॉन्फिडेंस में थी, हमारी पार्टी को लोग गिनते ही नहीं थे। लेकिन चूंकि ओम प्रकाश माथुर जी ऐसे संगठन के शिल्पी, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में प्रभारी रहकर वहां सरकार बनाए, तो उनको छत्तीसगढ़ बहुत छोटा लगता था। और उन्होंने शुरू में ही आकर यह आश्वस्त किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनकर रहेगी। आज उनका, आदरणीय शिव प्रकाश जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का, मनसुख मांडविया जी का, अजय जामवाल जी का, सबका पूरे प्रदेश के अंदर निचले स्तर तक जाकर सब लोगों ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम भावना से काम किए और इतनी बड़ी विजय श्री हम लोगों को मिली। तो ऐसे सभी हमारे नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब चुनौती भी हम लोगों के सामने में है। इतनी बड़ी जीत यहां की जनता ने दिलाई है, मोदी की गारंटी में विश्वास की है, तो आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से की है, वो एक एक वादा पूरा करके रहेंगे। आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी 25-26 दिन ही हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ही सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। 13 दिसंबर को सरकार ने शपथ लिया और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि पहला काम सरकार का होगा। जो 18 लाख गरीब लोग पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका आवास स्वीकृत करने का काम होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। हमारी मोदी की गारंटी में भी वादा है और 14 तारीख के कैबिनेट में ही हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट पास करके जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री आवास बनने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में शुरू हो जाएगा। दूसरा एक वादा और पूरा किए हैं। जब अपनी सरकार थी 15 साल, तो 2 साल का किसानों का बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में वादा के रूप में लिया था, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने 25 दिसंबर आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ के अंदर 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस की राशि ट्रांसफर कर दिए। तो ये दूसरा वादा सरकार बनने के कुछ ही दिनों में पूरा किए हैं और बहुत खुश हैं किसान। किसी को अगर नहीं मिली होगी कोई त्रुटिवश, तो उसके लिए भी आदेशित किए हैं कि जल्दी से जल्दी सबके खाते में बोनस की राशि चली जाए। आप लोगों को मालूम है कि पीएससी में किस तरह से पिछली सरकार में हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। और मोदी की गारंटी में और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है, ये जो पीएससी में घोटाला हुआ है, इसकी जांच हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा है। अब दोषीदार लोग बचेंगे नहीं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है महतारी बंधन योजना में, हम लोगों का वादा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे। इसकी भी व्यवस्था है, अनुपूरक बजट में उसकी व्यवस्था कर लिए हैं और बहुत जल्दी ऐसी हमारी विवाहित माता बहनों के खाते में भी महतारी बंधन योजना का पैसा जाने वाला है। और जो भी वादा है, चाहे वो उज्ज्वला गैस के कनेक्शनधारी हैं, कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम, किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है
वो 900 सवा 900 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। तो थोड़ा किसानों को धैर्य धरना है। निश्चित रूप से एक मुश्त उनको अंतर की राशि भी देंगे। और जो भी और वादा है, भूमिहीन जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको 10,000 रुपया साल में देने का काम, ये सब काम आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी। इसलिए किसी भी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सबको पूरा करेंगे। और हम लोगों के सामने में अभी लोकसभा का चुनाव एक चुनौती के रूप में है। और हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि 11 लोकसभा सीट है तो 11 कमल का फूल वो दिल्ली भेजेंगे। भेजना है ना, भेजना है कि नहीं? तो 11 की 11 लोकसभा सीट जिता के देंगे तो दोनों हाथ एक बार मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर देना है। और ये सब काम आप लोगों को करना है। और ज्यादा नहीं बोलते हुए 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और हमारी मोदी की गारंटी में एक योजना रामलला दर्शन का भी है। सरकारी पैसे से छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। इस पर भी अमल होगा। और आप सब लोगों को न्योता तो मिल ही गया होगा। सब नहीं भी जा पाएंगे, आगे पीछे जाएंगे भी, लेकिन 22 तारीख को पूरा उत्सव हम लोगों को मनाना है। रात में अपने घरों में दिया जलाना है, मंदिरों में पूजा पाठ करना है और भव्य रूप से 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हम सब लोगों को मनाना है। इसी का आग्रह करते हुए और एक बार फिर से पूरे रायपुर संभाग के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, जिन्होंने 12 सीट अपने संभाग में जीताकर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और ऐसे हमारे बूथ के अध्यक्ष जिनका सम्मान यहां पर हम लोग किए, जो सर्वाधिक मतों से अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए हैं, सबका एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।